हेलो, मैं केरला से कॉल कर रहा हूँ। मैं चंद्रन भैया का भाई गणेशन हूँ। अरे चंद्रन वो भैया अभी शॉपिंग मॉल चला गया, क्या बात है? अच्छा, वो थोड़ा अर्जेंट काम था। मैंने उनके मोबाइल पे कॉल किया, रिंग तो हो रही है लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। हाँ, वो मोबाइल फोन ले जाना भूल गया। अच्छा, एक काम करेंगे आप? बताओ। जब भैया आएंगे उनसे कहिएगा कि वो घर पे फोन मिला लें। हाँ ठीक है। मत भूलिएगा, बहुत अर्जेंट है, उनको बोलिएगा जरूर। क्या बोला वो? देखिए, भैया अभी ऑफिस चले गए हैं, चिंता मत कीजिए, भैया जरूर कॉल करेंगे। मैंने उनको बोला है ना अभी। मेरी बात नहीं टालेंगे। तुमने ये तो नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो बहुत परेशान होगा। कुछ और झूठ बोल के। और क्या झूठ बोल सकते हैं हम कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गया? नहीं, वो आप कुछ मत बोलिए माँ, धोखा देकर इस तरह भैया को नहीं बुला सकते हैं, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। कुछ अच्छा करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना गलत नहीं है। ये सब कुछ वेदास में कहा गया है। कहा है ना मामा? हाँ बेटा, कहा है। हाँ, तो फिर माँ आप चुप बैठिए। खड़े हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, आप तो जानती ही हैं भैया को। भैया तो सोचते हैं कि गल्फ जाके साल भर के अंदर घर लौटे तो गल्फ वाले की इज्जत कम हो जाएगी। इस बार भी वही बात है। वो बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे फैसला लेने के लिए हम सब है ना। हाँ। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। दादी दादी, क्या बेटा? बस बड़े पापा को घर आने दीजिए ना। ओह, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, ये वही कॉल कर रहा है। तुम वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक? इतनी छोटी उम्र में खद्दर पहन लिया है, झूठ बोलने के लिए मुझे सिखाने की जरूरत जाओ, नहीं टेंशन पड़ेगी। मत करो। जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बेटा। हेलो, हाँ भैया, मैं गणेशन बोल रहा हूँ। आज सुबह यहाँ पे कुछ हो गया था। वो क्या है ना, माँ का बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था। उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गया। उसके बाद वो थोड़ा वीक हो गई, फिर थोड़ा सा बेहोश हो उसको टेंशन लेने के लिए मत लेकिन बोलो। आप टेंशन मत लीजिएगा भैया। उसके बाद हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको इंजेक्शन दिया और दवाई लगाई। शाम तक वो थोड़ा बेहोश थी। 5 साढ़े 5 बजे उठ के हमको देख के रोने लगी और उसके बाद हमसे कहने लगी, मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। और ये सब सुन के हमें बहुत बुरा लगा भैया, सच में। टेंशन मत लो, बोलो ना। हाँ। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा भैया। इतना कुछ हो जाए और हम आपको ना बताएं, ये अच्छा नहीं लगता ना भैया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है भैया, ओके ओके ठीक है। हाँ, बात करते हैं। वो क्या बोला? ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? तुमने उसको ऑपरेशन की बात तो नहीं कही। मम्मा को नहीं, मेरा मतलब है काम सफल हो गया। क्या? पीके चंद्रन इलियस पुरमनयल चंद्रन वहाँ का सारा काम छोड़ के वहाँ से उड़ के यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट। हाउस यस। हे भगवान, आपने हमारी परेशानी सुन ली है। हे महादेवी, ये तो धोखा हो गया, इंटरनेशनल चीटिंग। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ सब कोई आ रहे हैं, सुन के खुश हो रहे हैं। इसके पीछे आप क्यों मैं हैरान हो जाऊंगा, चाहे तो थोड़ा फोड़ूंगा भी। वो सब तुमको और ये लड़कियों को नहीं जानना है ना। पापा आप पागल हैं। पागल तुम्हारा बाप है। वही तो बोली वो। तुम ही बताओ। अंकल के आने के बाद हम लोग खूब मस्ती करेंगे। हाँ। मस्ती तो तुम बच्चे कर सकते हो, तुम्हारे बाप की मस्ती बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा नाम माना थोड़ी माधवन है, तो इस बार मैं उसको सबक सिखाऊंगा। झूठ बोल के बुलाओगे तुम लोग? ये तो बकवास भी नहीं, घटिया काम किया है आप लोगों ने। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी? सुबह सुबह हाई बीपी में हो आप? 20-22 साल पहले इतनी छोटी उम्र में माँ और भाई बहनों की आंखों में आंसू देखकर भी शिव से विदेश गए हो। उस बेचारे को उसकी माँ मरने वाली है बोलकर, झूठी कहानी बोलकर और उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर और उसको धोखा देने का कैसे मन कर गया आप सब लोगों का? अगर जाने के बाद वो कभी यहाँ वापस नहीं आया तो ठीक है, 1.5 साल पहले ही तो वो यहाँ से आकर वापस गया है। अब तुम सब लोगों का ये घटिया खेल खेलकर मेरे जीजू को यहाँ वापस बुलाने का क्या मकसद है? बात क्या है? क्या मुंह देख रहे हो? ये सब भाई लोगों को सिर्फ उसका पैसा चाहिए, समझे? ये लो, एक और आ गया। लेकिन हर 2 मिनट में मेरा बेटा बोलने वाले आप इस धोखे में कैसे साथ दे सकती हैं माँ? ओहो, तब मैं गलत नहीं था। ये सब तुम्हारे इस खद्दर के कपड़े का खेल है ना? ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ माना थोड़ी माधवन के साथ खेल खेलोगे तुम? हेलो, इधर आओ। क्या है? किस बात के लिए तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो माधवन? वो तुम्हें मारने के लिए थोड़ी आ रहा है। नहीं, वो क्या है ना कि वो मैं बाद में बात करता हूँ। उतरो बेटी। वाह,
अंकल का मस्ती गैंग बोरिया बिस्तर लेकर आ गया। ये ऑटो फेयर वास्ते होगा। जीजू आज नहीं अब आएंगे। इसको क्या हुआ? मुझे नहीं पता मामा जी। मुझे पता है, देवी के कसम इस बार मैं ये सब प्लान खराब करूंगा। मैं जीजू को बताऊंगा कि ये सब तुम लोगों की चाल है। हाँ। माधवन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चंद्रन से बात नहीं कर सकते। क्या है ना, वो वहाँ से निकल गया। ए भगवान। अब जाइए अपनी क्लास में। सब गड़बड़ हो जाएगा। छी। ए कुंजू रमना, हाँ? लॉन्ग बेल बजाओ। लॉन्ग बेल बजाओ? हाँ। बस असेंबली अभी खत्म ही हुआ है, अभी कैसे लॉन्ग बेल बजाओ? असेंबली करने के लिए ये क्या पार्लियामेंट है क्या? मेरे जीजू ने गल्फ में जाकर पैसा कमाकर अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर बनवाया है ये स्कूल, और आज वो गल्फ से वापस आ रहे हैं। अगर आज स्कूल की छुट्टी नहीं हुई तो मैं मैनेजर किस बात का? बताओ। जाओ जाके लॉन्ग बेल बजाओ। सर, कोई भी पर्सनल रीजन के लिए एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं देना, यही चंद्रन नहीं। भैया की फिलॉसफी नहीं। है। तो फिर मैनेजर छोड़ो, असल में एजुकेशन मिनिस्टर आके कहा तो भी कुंजूरम्मन बेल नहीं बजाएगा। ओह। नहीं नहीं नहीं। तो मैं खुद जाकर बजाऊंगा। अरे स्कूल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, चलो 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 घर चलो। तू ये पकड़, जाके वहां रख दे। मुझे सिखाया। चलो 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 घर जाओ सब। चलो 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 जल्दी आओ, तुम भी आओ, जाओ। May I have your attention, please? Indian Airlines announces the arrival of their flight number IC112 from Abu Dhabi. Thank you. वो देखो। हेलो, मैं यहाँ एयरपोर्ट में हूँ। वो कितना सुंदर है। इतना चंद्रन भैया आ सुंदर रहे हैं है। ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जो भी इस डिब्बे में आए हैं सब बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता जीजू आएंगे। माधवन, भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बस सच कह रहा था। तुम कुछ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। चंद्रन भैया की फैमिली है ना? हाँ, कहाँ है? ये कौन? रजनीकांत है? मतलब मेरा इंट्यूशन सही था। आई एम सुलेमान, कुट्टेचेरा सुलेमान। अब 25 साल पहले कालीघाट कुट्टेचेरा से भागकर मैड्रास, चेन्नई से मैं मुंबई पहुंचा। वहाँ मैं बहुत साल भूखे घूमा, फिर मैं आबू धाबी पहुंच गया। वहाँ मैंने बड़े दिल वाला, सबका चहीता, अमीर, सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ मलयाली लोगों का आंखों का तारा प्रताप के चंद्रन अलियास पूरन मनाइल चंद्रन से मैं मिला, और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और फिर दोस्ती, और उनको ढूंढते ढूंढते अब मैं यहाँ आया हूँ। जड़ ढूंढने के लिए? जी। कैसे जड़? मेरा जड़। दिखने में तो तुम जड़ जैसे ही हो, तो फिर नया जड़ क्यों ढूंढ रहे हो? एक्सक्यूज मी, इस खानदान के कॉमेडी आर्टिस्ट हैं क्या ये? पता चल जाता है ना। मैं तो अपने जड़ की बात कर रहा था। आई मीन मेरा बाप। तुम जाके अपना डैड ढूंढ लो, या फिर जो कुछ करना है वो कर लो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने चंद्रन को देखना है। उसका बताओ कहाँ है? अब एक बात बोलूं, आइस था तो पैसा नहीं था, पैसा था तो आइस नहीं था, आइस और पैसा दोनों था तो स्कूल नहीं था। वैसे हो गया यहाँ है। कौन स्कूल जा रहा है? साफ बोलो ना। ठीक है, बताता हूँ। फ्लाइट से हम दोनों साथ में निकले थे, फ्लाइट में भी साथ में चढ़े, बट फ्लाइट ऊपर उड़ गया तो मैं थोड़ी देर सो गया। अब मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो कोई स्टॉप पे उतर गया। यहाँ आके उतरा तो आदमी नहीं दिखा, टोटली मिसिंग। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम हमें परेशान मत करो, क्या बात है साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ बताता हूँ। इस खद्दर वाले के टेढ़े दिमाग का आइडिया जीजू को गल्फ में ही पता चला। यही साफ साफ बात है। हाँ? ओ, तो तुम सब लोग क्या सोच रहे थे कि अंकल के आने के बाद खूब मस्ती करेंगे? अब क्या हुआ सबको? नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर चंद्रन ने बोला है तो वो जरूर आएगा। आएगा। एयरपोर्ट में है, आसमान में आएगा। असली वाला पूरा चांद। ये सूरज को डूबने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ चांद को, आसमान वाले चांद को। देखिए बड़े पापा। हाय। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। अरे फंस गए। बेटा, मामा जी। हाँ, क्या हुआ जीजा जी? चंद्रा। हाँ, चंद्रन।
सूरज डूबने के बाद आसमान में आने वाला असली पूर्ण चंद्र नहीं, सूरज डूबने से पहले उसको रास्ता दिखाने वाला चंद्र हूँ मैं, प्रताप के चंद्रन। यस हे भगवान, इसकी बात सुन के तो मैंने सारे गॉड्स का नाम लेना शुरू कर ये दिया। सब इसके खेल हैं मामा जी, सस्पेंस क्रिएट करके थ्रिल करना, यही इसका स्टाइल यस है। इट्स माय अच्छा, पॉलिसी। माँ किस हॉस्पिटल में है? नहीं, वो कौन से हॉस्पिटल में है पूछो तो। ये मामा भी, अब माँ घर पे है ना मामा जी? तो फिर गाड़ी सीधा घर ले जाइए। ओह यस चलो। कम ऑन।